तेरा ही गुण गाते हैं, तेरी हो जय जयकार जयकार। तू ही सबका पालनहारा, तू ही सबका दाता, तेरे दर पे चैन मिलता, हर कोई शांति पाता। तू ही सबका पालनहारा, तू ही सबका दाता, तेरे दर पे चैन मिलता, हर कोई शांति पाता। चाहते तुझको ढूंढे तेरा प्यार, तू ही सहारा है, तुझसे है संसार। तेरे चरणों में प्रभु हम आते, जीवन तुझसे पाते हैं, आशीष तेरी दिल से चाहते, तेरा ही गुण गाते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। सबको जय यीशु की। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। ख्रिस्त में प्यारे मित्रों, आप कैसे हैं? आप सभी जानते हैं यहाँ पर हम सभी एकत्रित हुए हैं संत पौदवा के साथ आंतोनी, जो पुरोहित धर्माचार्य थे, उनकी आदर में प्रार्थना करने और मिसा बंधन में भाग लेने के लिए आए हैं। आज के सुसमाचार में हमको पाने के लिए मिलता है कि स्वर्गराज के बारे में, पुनरुत्थान और स्वर्गराज। स्वर्गराज में कौन कहाँ रहते हैं? आपसे एक सवाल है कि स्वर्गराज क्या है? स्वर्ग मतलब क्या है? किसको स्वर्ग कहते हैं? और जवाब नहीं देंगे तो हमेशा चलते रहना होगा इधर तक। स्वर्ग का मतलब क्या है? हाँ जी, परमेश्वर का राज्य। और कुछ जवाब? स्वर्ग मतलब क्या है? जहाँ शांति हो, सुख हो। आपका परिवार में शांति नहीं है? चर्च में शांति नहीं है? आपका पल्ले में शांति नहीं है? तो ये भी एक स्वर्ग है। सदा सदा के लिए अनंत शांति। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अंग्रेजी में कहते हैं कि हेवन इज ए प्रिपेयर्ड प्लेस फॉर प्रिपेयर्ड पीपल। प्रेज़ द लॉर्ड। एक तैयार किया हुआ जगह है जो अपने आप को तैयार किए हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम सभी तैयार कर रहे हैं स्वर्गराज में प्रवेश करने के लिए, प्रभु की राज में प्रवेश करने के लिए तैयारी को बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु ने अपने पिता के पास जाकर हम सबको बताया। सुसमाचार में पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा मैं आपके लिए एक स्थान प्रबंध करने जा रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रभु ये भी कहते हैं कि मेरे पिता के घर में बहुत सारे स्थान हैं, प्रभु ने प्रबंध किए हम सब के लिए, इंतजार कर रहे हैं हम सब के लिए। अगर हम अपने आप को तैयार नहीं किया, हम अब तैयार नहीं हैं
जाने के लिए तैयार नहीं है, अपने जीवन को तैयार नहीं कर रहे हैं, अपने बच्चों को तैयार नहीं कर रहे हैं, हमारे पूरे परिवार को हम तैयार नहीं कर रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? इसलिए यूक्रिस्ट समारोह में हम सब एक अच्छा मौका मिलता है इस पश्चाताप विधि में सारे पापों को क्षमा मांगने के लिए। आइए क्षण मौन को होकर सभी अपने पापों को याद करें, प्रभु से क्षमा याचना करेंगे। हर एक बार प्रभु से कहेंगे, प्रभु मेरे दिल को शुद्ध कर। स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, विनम्र और विनीत हृदय को प्रभु कभी तिरस्कार नहीं करेगा। जो विनम्र होकर विनीत होकर पश्चातापी हृदय से प्रभु के सामने आते हैं, प्रभु उन्हें तिरस्कार नहीं करेगा। आइए हम अपने आप को छोटा बनाकर प्रभु के समक्ष आएं और सारे पापों को प्रभु के सामने पेश करें, ताकि हम एक पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। प्रभु की करुणा पर भरोसा रखते हुए हम सब बोलेंगे, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने पितृवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों और संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों को दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे।
इस संबंधन में आप सबों की निवेदनों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। और विशेष करके हमारे सामने कुछ निवेदन है आज की विशेष आशीष के लिए एलिजाबेथ छात्री और परिवार, विशेष आशीष के लिए साइमन काका और परिवार, आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करते हैं हम मिसेस बेता और मिस्टर फिलिप, विशेष आशीष के लिए जूडी के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद ग्रुप में मिसा चढ़ा रहे हैं शांति टिग्गा और परिवार, जो बीमार हैं एलिजाबेथ के परिवार में, सबों की ईश्वर की चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। विशेष आशीष के लिए आयुषी एंजल और आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करते हैं जोसेफ गोम्स। साथ ही साथ हमारे व्यक्तिगत निवेदन भी प्रभु के समक्ष पेश करें, प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, पौदुआ के साथ अंतोनी तेरी प्रजा के बीच विख्यात उपदेशक और कलीसिया की आवश्यकताओं में सहायक सिद्ध हुई। ख्रिस्ती आचरण करते हुए हम भी इनकी प्रार्थना द्वारा सब विपत्तियों में तेरी सहायता का अनुभव करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 1 तक, अध्याय 1 से 3 और अध्याय 6-12। तुम ईश्वरीय वरदान की वह ज्वाला प्रज्वलित बनाए रखो, जो मेरे हाथों के आरोपण से तुम में विद्यमान है। यह पत्र प्रिय तिमोथी के नाम पौलुस की ओर से है, जिससे ईश्वर ने इस बात का प्रचार करने के लिए यीशु मसीह का प्रेरित चुना है कि उसने हमें जीवन प्रदान करने की जो प्रतिज्ञा की थी, वह यीशु में पूरी हो गई है। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह तुम्हें अनुग्रह, दया तथा शांति प्रदान करे। मैं अपने पूर्वजों की तरह शुद्ध अंतःकरण से ईश्वर की सेवा करता हूँ और उसे धन्यवाद देता हुआ निरंतर दिन रात तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में याद करता हूँ। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि तुम ईश्वरीय वरदान की वह ज्वाला प्रज्वलित बनाए रखो, जो मेरे हाथों के आरोपण से तुम में विद्यमान है। ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं, बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्म संयम का मनोभाव प्रदान किया है। तुम ना तो हमारे प्रभु का साक्ष्य देने में लज्जाओ और ना मुझसे, जो उनके लिए बंदी हूँ, बल्कि ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रखकर तुम मेरे साथ सुसमाचार के लिए कष्ट सहते जाओ। ईश्वर ने हमारा उद्धार किया है और हमें पुत्र जीवन जुटाने के लिए बुलाया है। उसने हमारे किसी पुण्य के कारण नहीं, बल्कि अपने उद्देश्य तथा अपने कृपा के कारण ही ऐसा किया है। वह कृपा अनादिकाल से यीशु मसीह द्वारा हमें प्राप्त थी, किंतु वह अब हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के आगमन से प्रकट हुई है। यीशु ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया। मैं उस सुसमाचार का प्रचारक, प्रेरित तथा शिक्षक नियुक्त किया गया हूँ। इस कारण मैं यहाँ यह कष्ट सह रहा हूँ, किंतु मैं इससे लज्जित नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ
कि मैंने किस पर भरोसा रखा है। मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर उस दिन तक सुरक्षित रखने में सामर्थ्य है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर इसहाक के ईश्वर, याकूब के ईश्वर, एकमात्र ईश्वर। सभी जय घोष के लिए खड़े हो जाएं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। सदुकी यीशु के पास आई। उनकी धारणा है कि पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने यीशु के सामने यह प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए यह नियम बनाया है, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निसंतान मर जाए तो वह उसकी विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। 7 भाई थे, पहले ने विवाह किया और वह निसंतान मर गया। दूसरा उसकी विधवा को ब्याह कर निसंतान मर गया।
तीसरे के साथ भी वही हुआ और सातों भाई निसंतान मर गए। सबों के बाद वह स्त्री भी मर गई। जब वे पुनरुत्थान में जी उठेंगे तो वह किसकी पत्नी होगी? वह तो संतों की पत्नी रह चुकी है, सातों की पत्नी रह चुकी है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, कहीं तुम लोग इसलिए तो भ्रम में नहीं पड़े हुए हो कि तुम ना तो धर्म ग्रंथ जानते हो और ना ईश्वर का सामर्थ्य। क्योंकि जब वे मृतकों में से जी उठेंगे तब ना तो पुरुष विवाह करेंगे और ना स्त्रियां विवाह के दी जाएगी, बल्कि वे स्वर्गदूतों के सदृश हो जाएंगे। जहां तक पुनरुत्थान का प्रश्न है, क्या तुम लोगों ने मूसा के ग्रंथ में झाड़ी की कथा में यह नहीं पढ़ा कि ईश्वर ने मूसा से कहा है, मैं इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर हूँ। वह मृतकों को नहीं जीवितों का ईश्वर है। यह तुम लोगों का भारी भ्रम है। प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त में आदरणीय सिस्टर गण, प्यारे भाई और बहनों और बच्चों, और एक बार सबको जय यीशु की। जय यीशु की। आप सभी मानते हैं कि स्वर्ग है? मानते हैं? ये भी मानते हैं कि नरक भी है? मानते हैं? ये भी मानते हैं कि हमारा प्रभु जिंदा है? जिंदा है, वो मर गया है? हाँ जी। आज का वचन आपने सब है, मृतकों का नहीं बल्कि जीवितों के ईश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हमारा प्रभु जीवित नहीं है तो हम विश्वास में आगे नहीं बढ़ते, आज इस मिसा बंधन भाग लेने के लिए भी नहीं आते, क्योंकि अपना ईश्वर अगर मर गए तो हमें क्या बचाएगा? जो आदमी अपने को नहीं बचा पाता है, दूसरों को कैसे बचाएगा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो एक बार एक फादर जी और सैक्रिस्टन दोनों कहीं ऐसे नवीना मिसा के लिए जा रहे थे। रास्ते में भूख लगा, एक रेस्टोरेंट में बैठे थे, गए थे खाना खाने के लिए। जैसे वो रेस्टोरेंट में गए, अलग अलग तस्वीरें रखा गया। पहले है ना, महात्मा गांधी जी का तस्वीर रखे हैं और B.R. अम्बेडकर का तस्वीर रखे हैं, नेल्सन मंडेला का तस्वीर रखे हैं, बड़े बड़े जो देश की अच्छे नेता हैं और उनका फोटो रखे हैं। सबसे लास्ट में प्रभु यीशु का तस्वीर रखा है। प्रेज द लॉर्ड। फादर और ये दोनों गए, लेकिन इस जो इसको बहुत दुख लग रहा था, जो फादर के साथ गए तो अंदर अंदर वो जल रहा था। कैसे ये लोग प्रभु की तस्वीर को लास्ट में रख सकते हैं? प्रभु को आगे रखना चाहिए। ठीक है, वो बात हो गया। थोड़ी देर के बाद माला पहनने लगे, हर एक फोटो गांधी जी के ऊपर डाला, गौतम बुद्धा जी के ऊपर डाला, नेल्सन मंडेला के ऊपर डाला, प्रभु यीशु की तस्वीर को खाली छोड़ दिया। और उसका गुस्सा बढ़ रहे हैं तो खाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद कुछ दिया जलाए तस्वीर के नीचे, सबका तस्वीर के नीचे दिया जलाए, लेकिन प्रभु यीशु की फोटो के नीचे दिया नहीं जलाए। तो ये बहुत अंदर अंदर जल रहा था वॉल्कानो। तो फादर से पूछने लगे, फादर जी ये देखो, चलो हम दूसरा मॉडल जाते हैं। देखो शुरू से देख रहा था, हमारे प्रभु यीशु का तस्वीर भी है, लेकिन उनको माला नहीं पहना है, दिया नहीं रखा और कुछ भी नहीं है, क्यों प्रभु कैसे अकेले छोड़ दिया? तो फादर जी ने अच्छा उत्तर दिया, देखो ये महात्मा गांधी, अम्बेडकर, नेल्सन मंडेला, गौतम बुद्धा, ये सारे आए हैं और चले गए हैं, ये सभी मर गए हैं, लेकिन हमारा प्रभु मरा नहीं, वो जीवित ईश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
और इस बात को हम हमेशा जारी रखना है। हमारे मन में दिल में ये बसना है कि हमारा प्रभु जिंदा है, वो मृतकों के ईश्वर नहीं जीवितों का ईश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसी जीवित ईश्वर को प्रचार करने के लिए बहुत लोग आगे आए। सबसे पहले प्रभु के शिष्य लोग, प्रेरित गण, सभी एक एक करके हमने बहुत बार सुना, पुनरुत्थान के बाद, पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के बाद, पेंतेकोस्त दिवस पर सभी प्रभु की प्रचारक बन गए, प्रभु के लिए शहीद बन गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। और बपतिस्मा का संस्कार के द्वारा आप और मैं भी इसी रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु की प्रचारक बनने के लिए। सभी सोचते हैं कि, बहुत लोग सोचते हैं ये मेरा काम नहीं है। अगर किससे पूछेंगे तो प्रभु के प्रचार क्यों नहीं कर रहा, इंटरव्यू लेंगे, कोई बोलता है कि ये मेरा काम नहीं है, ये फादर सिस्टर्स का काम है। और कोई बोलेगा कि अरे मेरा जीवन ठीक नहीं है तो मैं कैसे दूसरों को बताऊं प्रभु के बारे में। और कोई कुछ लोग कहते हैं कि ये कार्य मैं कैसे करूंगा, मैं बोलूँगा तो कोई सुनता ही नहीं, घर में मेरा बीवी नहीं सुनते तो बगल वाला कौन से सुनेगा। ऐसे बहुत और दूसरा और एक ग्रुप से हम पूछेंगे प्रभु के प्रचारक क्यों नहीं बन रहे, क्यों प्रचार नहीं कर पा रहे, क्योंकि मेरा जीवन शैली और प्रभु का वचन के अनुसार नहीं है, साथ साथ नहीं चलता है, क्योंकि मैं कहता कुछ करता और कुछ। मेरा जीवन शैली और प्रभु की जो शिक्षा है दोनों साथ साथ नहीं चलते, क्यों बहुत मुश्किल है। इसलिए प्रभु बार बार हम सबको बुलाते हैं, संसार के कोने तक जाओ और शिष्य बनाओ, मेरे सुसमाचार सबको सुनाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु वचन कहता है संसार के अंत तक जाकर प्रभु को सुसमाचार सुनाना। प्रभु ये भी कहा है कि और पिता और पुत्र पवित्र नाम पर उनको बपतिस्मा दो, जो भी मैंने तुमको बताया एक दूसरे को बताओ। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती सुसमाचार आखिर अध्याय में पढ़ते हैं, आखिर वचन में ही, और प्रभु ने ये भी वादा किया संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इस बात को हमेशा हम विश्वास करना है इस वचन पर, प्रभु हमारे साथ है, हमारे साथ है, दुख में सुख में हर हालत में प्रभु हमारे साथ हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हर एक शिष्य, हर एक शहीद, हर एक संत इसी वचन को अपने जीवन में लागू करते हुए आगे बढ़े हैं। और इन सारे संतों में एक संत है, संत एंथनी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पादुआ के संत एंथनी बहुत अच्छा संत है, प्यारा संत है, सभी को प्यार करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। किसी से भी पूछो आपका फेवरेट संत कौन है, बोलेंगे, जरूर बोलेंगे, सब में से संत एंथनी का नाम तो लेंगे ही लेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपसे एक सवाल है, एंथनी मतलब क्या है? एंथनी मतलब क्या? कोई एंथनी है आपके बीच में? कोई भी नहीं है। तो सभी संत एंथनी की नवीन करने आए हैं, कोई भी नहीं एंथनी। एंथनी मतलब क्या है? हिब्रू भाषा में कहते हैं कि प्राइसलेस, अनमोल है, प्रेशियस हम बोल सकते हैं, ईश्वर को जो प्यारा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्राइसलेस मतलब जो अनमोल चीज को हम प्राइसलेस कहते हैं, जो ईश्वर दृष्टि में जो मूल्यवान है। सो एंथनी मतलब मूल्यवान है, जो प्रभु की दृष्टि में एक अनमोल है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हो सकते हैं हमारा नाम में कुछ मीनिंग नहीं होगा, लेकिन जो जिंदगी प्रभु ने आपको मुझे दिया, ये प्रभु के लिए एक मूल्यवान चीज है। प्रभु वचन कहते हैं तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, बहुत महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वचन ये भी कहता है कि तुम्हारा नाम मेरे हथेली पे लिखा हुआ है, हथेली पे लिखा हुआ है, तुम मेरी हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो हम सब प्रभु की हैं। प्रभु ने हम सबको अपने प्रतिरूप बनाया। उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं अध्याय 1 में, प्रभु ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया। प्रभु की प्रतिरूप हम में है, इसका मतलब हम भी पवित्र बनने का एक रास्ता प्रभु ने हम सबके लिए खो लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो हम भी डिवाइन हैं,
हम में भी पवित्रता है। प्रभु ईश्वर हमारे हर एक कोने कोने हर एक अंग में फैला हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे वचन कहता है कि हमारे ईश्वर इब्राहिम का ईश्वर है, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर, वह मृतकों का नहीं जीवितों का ईश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। इसी जीवित परमेश्वर को, इसी जीवित ईश्वर को, प्रभु यीशु को कोने कोने तक फैलाने के लिए संत एंथोनी आगे बढ़े। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज हम अध्ययन करेंगे 2-3 बातें, कैसे संत एंथोनी प्रभु के प्रचारक बना। आपने सुना उनके चमत्कारों के बारे में, आपने सुना होगा संत एंथोनी का जीवन शैली बहुत प्रेरणादायक है बहुत लोगों के लिए, लेकिन उनका जो प्रीचिंग है बहुत अनमोल है। कैथोलिक कलीसिया में संत एंथोनी का जो प्रचार उन्होंने प्रभु के बारे में किया, किसी संत ने भी नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सभी संत अपने अपने तरीके से किए, अपने अपने तरीके से अच्छे से किए, लेकिन संत एंथोनी को ज्यादा मानते, क्योंकि आज भी आप पौधवा जाएंगे, इटली जाएंगे, वहां संत एंथोनी का जीव को रखा है उस जहां वो प्रिजर्व करते हैं। अभी भी उनका जो जॉ और उनका जीव रखे हो, मैंने तो नहीं देख लेकिन सुना और पढ़ा भी। कहते हैं कि अभी भी जाओगे जैसे हमारा जीव है वैसे ही दिखेगा आपको भी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब अपना जीव देख लीजिए, है ना, जिंदा है ना, अच्छा है ना, सभी देख लीजिए। अब तो जब संत एंथोनी का जीव देखेंगे अभी भी वो फ्रेश, जैसे हमारा जीव है जिसमें थोड़ा पानी ऐसा होता है, वैसे उनका जीव भी फ्रेश। इसका मतलब जो प्रभु के बारे में बताता है, जो प्रभु का कार्य करते हैं, प्रभु का प्रचारक बनता है, उनका जीव हमेशा हमेशा के लिए फ्रेश रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब जिंदा है। जिसको हम फ्रेश कहते हैं, मछली फ्रेश, बहुत फ्रेश बोलते हैं, जो जिंदा है उसको फ्रेश कहते हैं। ये नहीं जो मर गया 2-3 दिन वो बहुत फ्रेश, कोई नहीं बोलेगा। आजकल फ्रेश टू होम बहुत सारे ऐप्स हैं, लेकिन वो फ्रेश नहीं है, कुछ दिनों के बाद ही हमारे घर पर होता है। लेकिन जो जिंदा मछली का बोलते हैं बहुत फ्रेश है। जो फल अभी भी काटते हैं बहुत फ्रेश है, तो उनका जीव भी ऐसे फ्रेश। जो भी जाएंगे पादुआ, वहां आप देख सकते हैं संत एंथोनी का जीव को रखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। उनका पूरा बॉडी करप्ट हो गया, मिट्टी में मिल गया, लेकिन उनका जीव मिट्टी में नहीं मिला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम सभी इस वक्त हैं, प्रभु के मिशन में भाग लेते हैं, प्रभु के बारे में बात करते हैं, प्रभु के बारे में प्रचार करते हैं। तो हमारा मरने के बाद हमारा जो समाधि जो है उसको भी खोल के देखेंगे तो क्या होगा पता नहीं, मेरा जीव का हालत क्या होगा। किसी ने बताया, फादर जी जो भी कैथोलिक हैं, जो परम प्रसाद ग्रहण करते हैं, उनका शरीर नश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु को हम जब कभी मिसा बंधन भाग लेते हैं हम ग्रहण करते हैं। अब वचन कहता है, जो मेरा मांस खाता, जो मेरा रक्त पीता है, मैं उसमें वो मुझ में, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, निवास करेंगे। Whoever eats my flesh and drinks my blood, I remain in him and he in me. तो प्रभु हम में निवास करते हैं, हम प्रभु में निवास करते हैं, हम एक हो जाते हैं। तो कैसे हमारा शरीर नश्वर हो सकता है? नश्वर इसलिए होगा जब हम अपने आप को तैयार नहीं करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो भी संत अपने आप को तैयार किया उस स्वर्गराज में प्रवेश करने के लिए, उनका शरीर अभी भी फ्रेश है। कुछ संतों को बारे में हम बात करते हैं, संत पादरी पियो जो भी गया देखने बोलते हैं कि उनका बॉडी अभी भी ऐसे बहुत सारे संत हमारे कैथोलिक धर्म में। तो कल आपका शरीर भी अगर नश्वर नहीं होना है, अनश्वर होना है, प्रभु के सामने हमेशा फ्रेश होना है, कि प्रभु के कार्य करने में आगे बढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सो संत एंथोनी जो है वो फर्नांडो का नाम, पादुआ से नहीं है, वो पहले कोई और शहर में रहता था, तो बाद में आया था, पादुआ आया, वहाँ
फादर बनने की उनकी इच्छा थी। जैसे फादर बनने गया, अगस्टीन सेमिनर में गया, मोनेस्ट्री में, वहाँ फादर बनने गया था, तो वहाँ उनको मिला, देखने को मिला, मोरक्को शहर कुछ फ्रांसिस्कन्स गए प्रभु को प्रचारक बनने के लिए, उनको मार डाला गया, 5 लोगों को शहीद बन गए। जब उनका 5 लोगों का बॉडी लेकर आए, चर्च में प्रार्थना चल रहा था, फ्यूनरल सर्विस चल रहा था, अंतिम कार्य चल रहा था, संत एंथनी के अंदर एक आवाज आ रहा था, मुझे भी जाना है, प्रभु के प्रचारक बनना है, प्रभु के बारे में बताना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन अगर वो काम करना है, उसको जो अगस्टीन का जो मोनेस्ट्री उसको छोड़ना पड़ेगा, तो वो फ्रांसिस्कन ऑर्डर लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप जानते हैं अगस्टीन जो मॉन्क्स हैं अंदर रहकर प्रार्थना करते हैं, ज़्यादा बाहर नहीं आते हैं। जहाँ फ्रांसिस्कन्स हैं वो पूरा बाहर जाके प्रभु वचन समझाते हैं लोगों को। प्रेज द लॉर्ड। सो संत एंथनी फ्रांसिस्कन बनते हैं। जिस देश में गए जहाँ ज़्यादा मुसलमान हैं, अन्य लोग हैं, अन्य देवता को पूजा वगैरह कर रहे थे, संत एंथनी वहाँ जाने के लिए निर्णय लिया। प्रेज द लॉर्ड। बहुत लोगों ने बोला आप मर जाओ मत जाओ, फिर भी प्रभु के लिए वो गया था। लेकिन प्रभु की इच्छा और कुछ था, तो वहाँ से जाते जाते बहुत बड़ा बाढ़ आई, उनका नाव कहाँ लेकर गए उसको खुद को पता नहीं, सिसिली चले गया, दूसरा जगह चले गया, लेकिन वहाँ प्रभु के प्रचारक बने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार इतना अच्छा प्रवचन देता था, एक बार ये लोग कुछ पुरोहित अभिषेक में गए थे उनका दोस्त लोगों के साथ, सारे ब्रदर लोग और ये भी एक फादर था, सभी गए। तो वहाँ जाने के बाद जो फादर वचन बांटना था वो नहीं आया, तो सभी एक दूसरे को बोला तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ करके हमारे बीच में होते फादर लोग। जब 10-15 लोग आ जाते हैं, किसको देंगे, अरे आप करो, आप इंटरेस्ट बोलो, आप प्रवचन दे दो, मैं मिसा करूँगा, ऐसे ऐसे। लेकिन कोई नहीं ले रहा था। ये तो पुरोहित अभिषेक बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत बड़ा चीज़ है, फादर बन रहे हैं, अच्छे से बोलना पड़ेगा। ये सारा छोटा मोटा नोवेना कोई भी आकर कुछ भी बोलते आप तो सुनेंगे नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और बड़ा बड़ा सत्संग हो रहे हैं, थोड़ा तैयारी के साथ डरेंगे लोग बोलने के। लेकिन संत एंथनी पवित्र आत्मा के नाम पर गए और वहाँ खड़े हो गया पुलपिट के सामने, इतना अच्छा प्रवचन दिया, जिंदगी में ये लोग कभी नहीं सुना इससे प्रवचन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सो संत एंथनी के बारे में बहुत सारी चीजें हम बता सकते हैं, लेकिन उनके प्रवचन के द्वारा उन्होंने क्या किया हम मनन करेंगे। पहला चीज, उनके प्रवचन के द्वारा जो लोग पापमय जीवन बिता रहे थे, पुण्य जीवन बिताने के लिए संत एंथनी ने प्रेरणा दी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बहुत पाप में गिर रहे थे, बहुत प्रकार की ड्रग्स लेने में, वासना में रहने में, एक दूसरे का नाम खराब करने में और बहुत सारी चीजें में ये योग युवतियाँ, बड़े लोग, बुजुर्ग सब लोग पाप में जीवन बिता रहे थे। तो संत एंथनी वहाँ जाकर वचन सुनाया और लोगों को पाप को छोड़कर पुण्य कार्य करने में उनको मदद किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप भी मैं भी जब कभी हम किसी को देखते हैं पाप करते हुए, पाप में डूब रहे हैं, उसको आंख देकर हम ऊपर उठाएंगे, पुण्य मार्ग में चलने के लिए मदद करेंगे, हम भी एक संत एंथनी जैसे बने रहेंगे कलीसिया में। प्रेज द लॉर्ड। एंथनी मतलब अनमोल, ईश्वर का अनमोल। प्रेज द लॉर्ड, प्रीशियस गिफ्ट ऑफ गॉड। ईश्वर का अनमोल बनना है। जो भी पाप में गिर रहे हैं, डूब रहे हैं, उसको मदद करो। लेकिन हम क्या करते हैं, डूबने दो, वो डूब रहे ना, मेरा परिवार नहीं है, मेरा बेटी नहीं है, किसी और का बेटी है, मेरा बेटा नहीं, किसी और का बेटा, जाने दो, हमारे क्या। ये नहीं कह रहा उसको पब्लिकली जाकर उनको निंदा करो, वो नहीं कर रहा हूँ। सीक्रेटली, प्राइवेटली आप लोग कुछ रहस्य रूप में कर सकते हैं, कुछ करिए। आप कुछ नहीं कर पाएंगे पब्लिकली और सीक्रेटली, जो कर सकते हैं उसके सामने घुटने टेको, प्रार्थना करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो संत एंथनी जब भी प्रवचन देते थे, लोग आते नहीं थे, लोग आते नहीं थे। एक बार ऐसे जाके प्रभु को वचन बांट रहा था, वो एक पूरा मछली बाहर आकर उनको वचन सुनने लगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी सुंदर बात है।
आजकल मनुष्य तैयार नहीं है, मनुष्य तैयार नहीं प्रभु को वचन सुनने के लिए, लेकिन जीव जंतु जानवर सब उनकी बातें सुनते थे, प्रभु को वचन सुनते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना सुंदर बात है, प्रभु को वचन सुनने के लिए मच्छी ऊपर आके सुन रहे हैं प्रभु को वचन, जानवर सुन रहे हैं, लेकिन आदमी नहीं सुन रहे हैं। बहुत तरीके से हम इस देख सकते हैं हमारे समाज में। आजकल बेटी नहीं सुनती हैं, जो आपके घर में कुत्ता है आप उसको सिखाओ वो सीखेगी, आपका बात सुनेंगे, मत जाओ नहीं जाएगा। आपका बेटा आपको बात नहीं सुनेगा, लेकिन जो पपी आप पाल रहे हो, बिल्ली कुत्ता, उसको बताओ वो सुनेगा, जरूर सुनेगा। आई एम सॉरी टू यूज दिस एनालॉजी, लेकिन ये जरूरी है। अगर एक जानवर एक मालिक का बात सुनता है तो आप भी क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? ये सोचने की बात है। प्रभु हर दिन हर वक्त हर एक व्यक्ति के द्वारा कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन हम तैयार नहीं है। क्यों? हम पाप में गिर गए हैं। इसलिए संत आंतरिक जैसे रहने की कोशिश करिए। जो पाप में गिर रहे हैं उसको पुण्य मार्ग में लेकर आने के लिए कोशिश करिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उनके प्रवचन के द्वारा संत आंतन ने जो अज्ञानी हैं, जो अज्ञानी बनकर रह रहे हैं, जो अंधकार में रह रहे हैं, उनको रोशनी में लेकर आने के लिए, ज्ञान के मार्ग में लेकर आने के लिए कोशिश किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु लोग, बहुत लोगों को प्रभु के बारे में पता नहीं, प्रभु का यूक्रिस्ट के बारे में पता नहीं, प्रभु के प्यार के बारे में पता नहीं, क्योंकि अज्ञान में रह रहे। संत पौलुस भी कहते हैं मैं अज्ञानी था, इसलिए मैं प्रभु को नहीं जान पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं ज्ञानी बन गया, प्रभु के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज के पहला पाठ में आपने सुना, तुम ईश्वरीय वरदान की यह ज्वाला प्रज्वलित बनाए रखो जो मेरे हाथों के आरोपण से तुम में विद्यमान है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ईश्वर ने हमें वीरता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्मसंयम का मनोभाव प्रदान किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तुम ना तो हमारे प्रभु का साक्ष्य देने में लज्जाओ और ना मुझसे जो उनके लिए बंदी हूँ, बल्कि ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रखकर तुम मेरे साथ सुसमाचार के लिए कष्ट सहते जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और वचन कहता है ईश्वर ने हमारा उद्धार किया है और हमें पवित्र जीवन बिताने के लिए बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये संत तिमोथी को बता रहे हैं, तिमोथी को बता रहे हैं संत पौलुस, जैसे वो अपने जीवन में प्रभु को अनुभव किया, वही अनुभव को तिमोथी की बता रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो हम भी संत आंतरिक जैसे जो अंधकार में रह रहे हैं, उनको ज्योति के मार्ग में लेकर आने के लिए कोशिश करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तभी इस नौवीना मिसा 10 दिन 9 दिन कुछ भी आप लोग कर रहे हैं, इसके लिए कुछ मतलब होगा, उसके लिए कुछ मीनिंग होगा। नहीं तो हर साल चलो कोई करवा रहे हम भी जाएंगे, सभी जा रहे हम भी जाएंगे, हम ऐसा करेंगे, नौवीना करेंगे, आ जाओ, कुछ नहीं होने वाला। ये रूटीन बन जाएगा, हर साल का एक रूटीन बन जाएगा। हमारे जीवन में जो आशीष जो चाहिए वो नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो हमेशा हम संत आंतरिक जैसे रहना है, प्रभु को प्रचारक बनना है। तो जो अंधकार में रह रहे थे उनको ज्योति के मार्ग में लेकर आए। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी बात है, जो अविश्वासी बनकर रह रहे हैं, विश्वास में लेकर आया। जो अविश्वासी बनकर रह रहे हैं, विश्वास लेकर आया। इनका जीवन शैली में हम बताए बात हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि एक गधा भी आके उनके सुनते दंडवत करते थे। एक गधा आकर पवित्र संस्कार के सामने घुटने टेक के प्रभु को आदर करने में हम देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इतना पावरफुल सेंट है वो, इतना प्रभावित उन्होंने एक जानवर को भी मन में डालते, जो बहुत वाइल्ड, आजकल आप देखते कोई गाय वगैरह बहुत वाइल्ड हो जाते हैं, लोगों को काटने में, धक्का मारने में, है ना, ये सब करते हैं। वैसे एक एनिमल था, वो जानवर को भी प्रभु के प्यार के बारे में बताया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगेन मैं बता रहा हूँ, एक जानवर, एक क्रूर जानवर को वो परिवर्तन कर दिया, मनुष्यों को करने में बहुत दिक्कत हो रहा है आजकल समाज में। ये सोचने की बात है।
कितना सुंदर वचन प्रभु हर दिन हम सबको देते हैं। और प्रभु ये कह रहे हैं मैं जीवित ईश्वर हूँ, मुझ में विश्वास करो। हम अनश्वर चीज़ों में बहुत में चल रहे हैं। आज हम ऐसे दुनिया में रह रहे हैं कि जो यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल करो फेंक दो। पुराना जमाने में हम इंक पेन यूज करते थे, रिफिल करके हम इंक पेन यूज करते। आजकल यूज एंड थ्रो, कहीं भी जाते भैया यूज एंड थ्रो पेन दे दो। शादी होता है डिस्पोजल, यूज एंड थ्रो। किसको पानी देना है डिस्पोजल में, किसको कॉफी पिलाना है डिस्पोजल में। गॉन ऑन दोस डेज। पुराना हमारे समाज में हम देखते थे कि अच्छे कप में पानी देते थे, उसको हम धो के प्लेट में भी खाना खिलाते थे, इनको धो के हम रखते थे। बहुत सारी चीज़ें आजकल सब मिट रहे हैं, यूज एंड थ्रो ना। चीज़ों पे नहीं, आदमी खुद को भी खत्म करने के लिए तैयार है। खुद के साथ जो ड्रग्स लेना हो, वासना में रहना हो, सब्सटेंस अब्यूज, अपने आप को अब्यूज करना, अपने आप को खत्म करना, और दूसरों को भी अब्यूज करेगा, दूसरों को भी जिंदगी बर्बाद करने में लगे रहे। यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो। सम पापा भी कहते हैं हम ऐसे कल्चर में, कल्चर ऑफ डेथ, कल्चर ऑफ डेथ सम पापा कहते हैं, हम इसी में आगे बढ़ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो थोड़ा मन परिवर्तन करने का समय आ गया। आप देख रहे समाज में भी आजकल इलेक्शंस का रिजल्ट आ रहा है, वो आ रहा है। मणिपुर में जो हुआ आप जानते हैं, वही हालत धीरे धीरे हमारे दिल्ली में भी हो सकता है, हमारे चर्चों में भी होने का है, अनिवार्य है, होगा जरूर। क्योंकि प्रभु ने खुद कहा मेरे नाम पे बहुत सारे ऐसी चीजें होंगे, हम तैयार होना है। तैयार होने हैं तो वचन को पढ़ना, वचन के अनुसार अपना जीवन बिताना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और आखिरी बात है, उनके प्रवचन के द्वारा वो जहाँ कहीं भी गया प्रभु यीशु को प्रस्तुत किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। संतानता ने अपने प्रवचन के द्वारा जहाँ कहीं भी जाते थे प्रभु यीशु को साथ लेकर जाते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। सिंपल उदाहरण है, वो तस्वीर देखिए, संतानता ने तस्वीर देखिए। कौन है वो? एक बालक। आपको किस पता यीशु है? कोई भी बालक यीशु है? कौन है वो? एक बालक है ना। अब यीशु बोलना बंद कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये कौन है? यीशु कौन है? कौन है यीशु? कौन है? जल्दी बोलो, 1 घंटा का प्रवचन है। कौन है यीशु? कौन है? मुर्दा है? हमारे जीवित ईश्वर है। यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 1 अब पढ़ते, बाइबल पढ़ते हैं, क्या लिखा है? आदमी शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, और वो शब्द क्या था? ईश्वर था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, और शब्द ईश्वर था। वो आदि में ईश्वर के साथ था, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वचन है, वर्ड बिकेम फ्लेश। तो शब्द मनुष्य बन गया। वही सभी संतों के हाथ में हम देखते हैं बाइबल, क्रूसिफिक्स, उस रोजरी, माला, विनती देखते हैं, वो खुद प्रभु को लेकर जा रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने बोली से नहीं, अपने खरनों से, अपने जीवन की शैली से ईश्वर को प्रस्तुत किया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक अच्छा शब्द उन्होंने कहा, एवरी प्रीचर शुड बी लाइक द सन। जो भी प्रचारक बनते हैं एक सूर्य जैसे रहना, ताकि लोगों को वो सूर्य का जो रोशनी मिले, जो अंधकार में है उसके जीवन में रोशनी आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हर एक संत ने ही किया, जो अंधकार में भटक रहे थे, ईश्वर की रोशनी को लेकर आया, ज्योति को प्रस्तुत किया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब कभी आप जाएंगे प्रभु को लेकर जाइएगा। मैं भी बाइबल लेकर आया था, लेकिन प्रभु मेरे साथ आया वो मुझे पता नहीं, वो महसूस होना चाहिए। हम भी चर्च जाते हैं, हम किसको लेकर जा रहे हैं? मोबाइल तो जरूर लेकर जाएंगे। बाइबल कितना लोग लाया? मैं भी आज ही लाया, तो हीरो बन रहा आपके सामने। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल लेकर आना, प्रभु के साथ ही आना, प्रभु से प्रार्थना करके निकलना घर से। जो अपना को तैयार करते हैं ना, उसके लिए प्रभु जरूर प्रस्तुत करते हैं, उसके साथ उसको दर्शन देते हैं। कोई बोलते फादर जब मिसा करते हैं तो हमको माँ मरियम दिखाई देते हैं। जब फादर जी बोलते हैं मेरा शरीर है, इसे
इसमें से खाओ, इसमें से पियो, वो प्रभु का तस्वीर दिखता है। क्यों दिख रहा है? अपने आप को तैयार करके आया। आप सीधे बेड से बिस्तर से उठ के आया तो क्या मिलेगा? ये शैतानी मिलेगा। अभी कौन है? काला काला एक फादर आया, क्या बोल रहे पता नहीं, अच्छे से तैयार नहीं किया, वो सब दिखेगा। क्या आपका, अगर आप तैयार करके आए हो, हर एक शब्द जो पुरोहित बोल रहे हैं वो आपके लिए से लगेगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए जब हम संत एंथोनी की आदर में यहाँ पर आए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, संत एंथोनी बहुत अच्छा संत है। हर चीज के लिए, हर प्रकार की जरूरतों में मदद करते। चाहे आप कुछ खो गया, संतान के पास जाओ, आपके कुछ चाहिए, संतान से पूछो। और आपको जीवन कुछ मतलब कुछ नहीं मिल रहा है आपको जीवन में, आप अशांत हैं, संतान के पास जाओ, सब कुछ मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम भी संतान जैसे अच्छे प्रचारक बनेंगे, जीवंत ईश्वर को लोगों तक पहुंचाने के लिए कोशिश करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और एक बार दोहराइए, वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है। वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है। तो हमारे जीवंत ईश्वर को लोगों तक पहुंचाने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। आमीन। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों के बलिदान ग्रहण करें प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, संत एंथोनी के स्मरणोत्सव में हम तुझे यह भेंट अर्पित कर रहे हैं। इसके फलस्वरूप तू अपने भक्तों को शांति तथा एकता का वरदान दे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो, आपकी आत्मा के प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्यायसंगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। संतों के समाज में तेरा प्रशंसा गान होता है और जब तू उन्हें पुण्य कर्मों का पुरस्कार देता है तो अपने ही दानों पर सफलता की मुहर लगाता है। तू उनकी जीवनचर्या द्वारा हम लोगों को उदाहरण, उनके साथ संबंध द्वारा दिव्य सहभागिता और उनकी मध्यस्थता द्वारा सुनिश्चित सहायता प्रदान करता है, ताकि असंख्य साक्षियों के विश्वास में सुदृढ़ होकर हम जीवन संग्राम में विजयी होते जाएं और उन्हीं के साथ अपने यीशु ख्रीस्त के द्वारा महिमा का अक्षय मुकुट प्राप्त करें। इसलिए दूतों तथा महादूतों और विविध संत समाज के साथ तेरी महिमा के गीत गाते हुए हम अनंत काल तक घोषित करते हैं।
स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। स्वर्ग बना परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग बना परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। आते हैं प्रभु के नाम पे सदा, प्रभु के नाम पे सदा। धन्य हैं जो आते हैं प्रभु के नाम पे सदा, प्रभु के नाम पे सदा। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू हर रोज अपना आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रवेश क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवी और अवस्थान कर जो तुम्हारे बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हमारा विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष अनिल कुट्टू, दीपक और उनके सहायक और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे प्रति विश्वासियों की आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करेंगे, विशेषकर जिन आत्माओं को हम इसमें सबल धर्म में याद करते हैं। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान का आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेतों, संत एंथनी तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा।
इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव और तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम अपने अपराध क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराई से हमें बचा और जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांत तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। रहते हुए एक दूसरे को चाहते हुए वदन करें। कृष्ण शांति। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। विश्वास के आंखों से देखिए ईश्वर का महिमा। इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे हम सब इस मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाए। ख्रिस्त का शरीर और प्राण जीवन के अपने रक्षा करते रहे। आमीन। मुझको मिलाया, आओ तुम मुस्कुराओ।
मुझको पिलाया, मैं प्यासा था, मुझको पिलाया। आओ तुम उस राज में, अधिकारी तुम जिसके। उस राज में अधिकारी तुम जिसके, अधिकारी तुम जिसके। हे थोड़ी देर शांत हो जाए। प्रभु अपने वचन के द्वारा हमारे अंदर आ गए हैं, अपने रक्त और शरीर से हम सबको पोषित किया। प्रभु हमारे अंदर है, हम प्रभु में, प्रभु हम में। इसी प्रभु से बातचीत करें, वार्तालाप करेंगे। जैसे संत अंतनी अपने जीवन भर के प्रभु को लेकर गए, प्रभु को अपने गोद में उठा के लेकर जाते। प्रभु वचन को, जीवंत वचन को, जीवंत ईश्वर को, जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का ईश्वर, संत अंतनी लोगों तक पहुंचाया, लोगों तक, जीव जंतुओं तक, पूरा सृष्टि को भी प्रभु के प्यार के बारे में बताया था। आइए इस शुभ अवसर पर प्रभु से एक आशीष मांगेंगे। प्रभु को हम जहाँ कहीं भी जाएंगे हमारे साथ लेकर जाने का वरदान हो सकता है। परम प्रसाद के रूप में प्रभु को हम लेकर जाते, हो सकते हैं बाइबल के रूप में, हो सकते हैं प्रार्थना के रूप में, हो सकता है कुछ दान दत्त करने के रूप में, हो सकते हैं हम प्रभु को अलग अलग तरीके से हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आइए एक क्षण मौन होकर हमारे परिवार को, हमारे पूरा परिवार सदस्यों को प्रभु के चरणों में रखते हुए प्रार्थना करें। जैसे संत अंतनी अपने जीवन भर के प्रभु की प्यारा संत बना, प्यारा शिष्य बना, एक अनमोल संत बना, एक अनमोल प्रभु के अनुयायी बनकर रहा। हम भी एक अनमोल शिष्य बने। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, धन्य संत अंतनी के स्मरणोत्सव में हमने पवित्र संस्कार ग्रहण किया है। यह हमारा मन तथा हृदय पवित्र करे और हमें तेरे दिव्य स्वभाव के सहभागी होने के योग्य बना दे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। शक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग भी डाले मिसा संपन्न हुआ। याद कर विनती है परम दयालु वाली मैया, याद कीजिए कि अभी सुनने में नहीं आया कि कोई आपकी मदद मांगने और आपकी विनतियों की सहायता खोजने आपके पास आया हो और आपसे असहाय छोड़ा गया हो। एक वायुवी कुमारी हे मेरी माँ, इसी रास्ते से मैं आपके पास दौड़े आती हूँ और कराते हुए पापी के रूप में आपके सामने खड़ी हूँ। हे परमेश्वर की शब्द की माँ, मेरे शब्द को अस्वीकार मत कीजिए, दया से सुनिए और पूरा कीजिए। आमीन। पदुआ के संत अंतोनी की मोमिना प्रार्थना, दूसरा दिन। संत अंतोनी के बाहों में
में बालक यीशु से प्रार्थना। हे बालक यीशु, सब दुखित आत्माओं की आशा, मैं आपकी शरण में आता हूँ और आपसे दंडवत करके प्रार्थना करता हूँ कि जैसे आपने असीम प्रेम और कृपा से अपने सेवक संत अंतोनी को दर्शन देकर उनको दिलासा दिया था, वैसे ही हम सभी पर अपनी दया दृष्टि डाल, जो आपके सेवक संत अंतोनी के द्वारा याचना के लिए यहाँ उपस्थित हैं। संत अंतोनी से प्रार्थना। हे धन्य संत अंतोनी, ईश्वर के अनुग्रह ने आपको सभी आवश्यकताओं में हमारा शक्तिशाली सहायक तथा कोई भी अथवा चुराई गई वस्तु को फिर से प्राप्त कराने वाला संरक्षक बनाया है। आज मैं बाल सुलभ प्रेम तथा हृदय की गहरी आशा से प्रेरित होकर आपकी शरण में आता हूँ। कोई भी वस्तुओं की पुनः प्राप्ति में आपने आज तक लाखों व्यक्तियों की अद्भुत सहायता की है। आप भ्रम में पड़े व्यक्तियों को उत्तम परामर्श और पीड़ित जनों को दिलासा देते हैं, रोगियों को भला चंगा करते और मृतकों में प्राण डालते हैं, बंदी जनों का त्राण करते और दुखियों की शरण बनते हैं। हे धन्य संत अंतोनी, मैं आपकी शरण में आता हूँ। इस घोर विपत्ति में आप मेरी सहायता करें। जो वस्तु खो गई है उसे मैं आपके हाथों छोड़ देता हूँ और पूरी आशा करता हूँ कि यदि वह वस्तु परमात्मा की महत्तर महिमा और मेरी आत्मा के कल्याण के लिए उपयोगी हो तो वह शीघ्र ही मुझे मिल जाएगी। बीमारी के समय। हे आत्मा और रोगियों के स्वास्थ्य तथा दुखियों को दिलासा देने वाले संत अंतोनी, हम आपसे विनती करते हैं, कृपया हमारी प्रार्थना सुन, हम पर अपनी दया दृष्टि डाल, क्योंकि हम दुख संकटों से पीड़ित हैं। हमारे दुख तकलीफों और बीमारियों में हमें दिलासा एवं सांत्वना दे। हे ईश्वर के परम प्रिय मित्र, आपने अपनी कृपा एवं विशेष प्रार्थनाओं द्वारा बीमारियों को चंगा किया है। इतना ही नहीं बल्कि कई लोगों को मौत के मुंह से बचाया है। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं, हम पर दया कर और हमें इस कष्टपूर्ण बीमारी से, भयंकर रोगों से जो पीड़ित हैं, हम उनको भी समर्पित करें। से रोगों निरोग कर दे कि यह स्वस्थ लाभ प्राप्त करके आपकी कृपा द्वारा अपने परम दयालु प्रभु को धन्यवाद दे सके और उसकी महिमा गा सके। आमीन। धन्यवाद में तेरे परम दयालु संत अंतोनी, आप अपने विश्वासी भक्तों को दिलासा देते हैं। आपके दयापूर्ण कार्य असंख्य है और कल्याण भावना अगाध है। हम आपके प्रताप में ऐश्वर्य के सभी कार्यों के लिए धन्यवाद देते हैं और आपसे विनती करते हैं कि आप जो अपने याचकों की मांगे पूरी करते हैं, हमें कभी नहीं त्यागे, परंतु हमें अनंत पुरस्कार के लिए तैयार करें। आमीन। संत अंतोनी के प्रति समर्पण विनती। हे संत अंतोनी, ईश्वर के सेवक और मित्र, मैं आपको समर्पित करता हूँ। मैं अपनी सत्ता, अपना जीवन, अपने कार्य, आशीषों तथा कष्ट आपको सौंपता हूँ। मैं आपको प्यार करने, आपका आदर तथा गुणगान करने के सिवा और किसी बात में अपनी सत्ता के किसी अंश का उपयोगिता न करूँ। यह मेरा अचल संकल्प है कि मैं पूर्णतः केवल आपका रहूँगा, सब कुछ आपके प्रेम के लिए करूँगा और जो आपको प्रसन्न करता है उसे अलग रखूँगा। इसलिए ये संत अंतोनी, पिता परमेश्वर के राज्य में आप मेरा पक्ष ग्रहण करें और उनके न्यायपूर्ण क्रोध के बाणों से मेरी रक्षा करें। हे प्रेम पूर्ण हृदय, आप ही पर मेरी संपूर्ण आशा टिकी है। मुझे अपनी दुर्बलता के कारण कदम कदम पर भयंकर आशंका होती है, परंतु आपकी कल्याण भावना से मुझे सब कुछ की आशा है। अतः मुझे जो
पसंद करता है। जो कुछ आपका विरोध करता है उसे नष्ट कीजिए। अपना विशुद्ध प्रेम मेरे हृदय में इतना गहरा अंकित कर दे कि मैं आपसे कभी अलग ना हो। मैं आपकी कल्याण भावना की दुहाई देता हुआ निवेदन करता हूँ कि आप अपने हृदय पर मेरा नाम अंकित कर दें, क्योंकि मैं अपने जीवन काल तथा मृत्यु में भी आपका चरण सेवक बने रहना अपना परम सौभाग्य समझूंगा। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा जैसे संत अंतोनी की नवदिवसीय प्रार्थना। हे मधुर तथा प्रेम से परिपूर्ण संत अंतोनी, मैं आपके साथ महामहिम ईश्वर की आराधना बड़े आदर से करता हूँ। ईश्वर ने आपको इस जीवन में अद्भुत कृपा दान दिए थे और मृत्यु के बाद आपको अपूर्व महिमा से विभूषित किया है। मैं इसके कारण आनंद से उमड़ता हुआ कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और आपसे विनती करता हूँ कि आप अपने अचूक निवेदन से मेरे लिए पवित्र जीवन बिताने और कृपा की दशा में मरने की अमूल्य कृपा प्राप्त करें। इसके अतिरिक्त आपसे विनती करता हूँ यह कृपादान मैं आपसे विनय पूर्वक मांग रहा हूँ। यदि वह ईश्वर की महिमा और मेरी आत्मा के कल्याण के लिए हो तो दया करके मुझे ऐसा कृपादान दिलाएं जो लोगों के लिए अधिक उपयोगी हो। आमीन। संत अंतोनी की स्तुति होती। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे ख्रीस्त दया कर। स्वर्ग के पिता परमेश्वर हम पर दया कर, पुत्र परमेश्वर दुनिया के मुक्तिदाता हम पर दया कर, पवित्र आत्मा परमेश्वर हम पर दया कर, पवित्र त्रित्व एक ही परमेश्वर हम पर दया कर, संत मरिया परमेश्वर की माँ हमारे लिए प्रार्थना कर, संत योसेफ कलीसिया के संरक्षक हमारे लिए प्रार्थना कर, संत अंतोनी हृदय के नम्र और दीन हमारे लिए प्रार्थना कर, संत अंतोनी निर्धनता के प्रेमी हमारे लिए प्रार्थना कर, संत अंतोनी सद्गुणों का आदर्श हमारे लिए प्रार्थना कर, संत अंतोनी अनाथों के पिता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत अंतोनी दुखियों का दिलासा हमारे लिए प्रार्थना कर, संत अंतोनी बीमारों का आसरा हमारे लिए प्रार्थना कर, संत अंतोनी ईश्वर के आदर्श प्रोहित हमारे लिए प्रार्थना कर, संत अंतोनी चमत्कार दिखाने वाले हमारे लिए प्रार्थना कर, संत अंतोनी निवेदन करने वाले हमारे लिए प्रार्थना कर, संत अंतोनी निवेदन करने वाले हमारे लिए प्रार्थना कर, संत अंतोनी खोई चीजों के दाता हमारे लिए प्रार्थना कर, संत अंतोनी हमारी शरण हमारे लिए प्रार्थना कर, संत अंतोनी हमारा पथप्रदर्शक हमारे लिए प्रार्थना कर, संत अंतोनी कलीसिया के धार्मिक गुरु हमारे लिए प्रार्थना कर, संत अंतोनी बालक यीशु के प्यारे हमारे लिए प्रार्थना कर, संत अंतोनी फ्रांसिस्कन समाज की महिमा हमारे लिए प्रार्थना कर, हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है प्रभु हमें क्षमा कर, हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है प्रभु हमारी सुन, हे ईश्वर की पवित्र माँ हमारे लिए प्रार्थना कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु तूने कहा है मांगो तुम्हें मिलेगा, खोजो और तुम पाओगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हे प्रभु हमारी विनती है कि
कर उससे प्यार करें तथा आपकी प्रशंसा करने से कभी ना चूकें। हे प्रभु, हमारी शरण और हमारा बल, कलीसिया की भक्तिपूर्ण प्रार्थनाओं को सुन। आप सभी भक्ति के स्रोत हैं। दयापूर्वक ऐसा कर कि तेरे संत अंतोनी के आदर्श द्वारा हम पर तेरे पवित्रतम नाम का प्रेम बढ़ता जाए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु के दूत ने मरिया को संदेश दिया और वह पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। और शब्द दी बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे परमेश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र क्रिस्त का देह धारण जान लिया है। हमारी यह प्रार्थना सुन ले और अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर कि हम उसी क्रिस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सके। उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होगे। जैसे
पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे। जैसे आदि में थी अभ्यारण काल तक सदा रहेगी आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे। जैसे आदि में थी अभ्यारण काल तक सदा रहेगी आमीन। हे यीशु के अति पवित्र दिल, तेरा राज्य आवे, हे संत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मदर तेरेसा, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत एंथोनी, हमारे लिए प्रार्थना कर। सभी मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु की। बहुत धन्यवाद, विशेष करके फादर जॉन मोटेरो, फादर रिचर्ड जोस के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया आपके सामने। वो बहुत अच्छा लगा मेरे लिए, बहुत अच्छे से आयोजित किया। मुझे पता नहीं था ऐसे कुछ है हमारे दिल्ली धर्म प्रांत में, पहली बार आ रहा हूँ। इसका नाम क्या, आनंद ग्राम। कितना लोग यहाँ रहने वाले आनंद ग्राम में? बहुत कम लोग। अच्छा, अभी यहाँ रहने वाले कितने लोग आए मिसा में? बहुत कम लोग। ओके, वेरी गुड। लेकिन अधिक संख्या में आप लोग आए हैं। ऐसे आगे बढ़िएगा, प्रार्थना करते रहिएगा। संतों के आदर में हमेशा प्रार्थना करना है ताकि हम भी एक दिन संत बन के प्रभु के समक्ष रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा क्वायर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। गॉड ब्लेस। Special thanks to sisters also for joining.